अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच एक लड़का जमीन पर घिसट रहा है। उसके हाथ पैर खून से लथपथ हैं और पीछे से आ रही एक परछाई के कदमों की आवाज जैसे जैसे करीब आ रही है, उसकी सांसें रुकती जा रही हैं। तभी एक जोरदार चीख के साथ सस्पेंस का पर्दा गिरता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्रिलर फिल्म लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसका हर एक ट्विस्ट आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। हमारी कहानी शुरू होती है एक कार से, जिसमें 21 साल का जिनसियोक अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा है। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए जिनसियोक के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है। वो पिछले कुछ समय से डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा है, लेकिन उसका परिवार बेहद प्यारा है। उसके पिता हंसमुख हैं, माँ बहुत ख्याल रखने वाली हैं, और उसका बड़ा भाई यूसियोक तो बिल्कुल परफेक्ट है, जो पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक हर चीज में अव्वल है। हालांकि एक एक्सीडेंट की वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। नया घर बेहद खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही ये लोग सामान अंदर रखते हैं, जिनसियोक को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे वो इस घर को पहले से जानता है। घर के मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि पहली मंजिल पर बने एक छोटे से कमरे को कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि उसमें पुराना सामान रखा है। इसी बीच जिनसियोक को उस बंद कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो या मदद के लिए तड़प रहा हो। जब वो अपने भाई यूसियोक को यह बात बताता है, तो यूसियोक उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और डिप्रेशन की गोलियों का असर है, जिससे जिनसियोक का दिल थोड़ा बहल जाता है। उसी रात बाहर भयानक बारिश होने लगती है। आसमान में बिजली कड़क रही है और खिड़कियों के शीशे थरथरा रहे हैं। यूसियोक अपने भाई के लिए कुछ दवाइयाँ लेने बाहर जाता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता। जिनसियोक उसे ढूंढने बाहर निकलता है और तभी गली के मोड़ पर वो एक खौफनाक मंजर देखता है। कुछ अनजान नकाबपोश लोग यूसियोक को जबरदस्ती एक काली गाड़ी में डाल रहे होते हैं। यूसियोक चीखता है, संघर्ष करता है, लेकिन वो लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जिनसियोक पागलों की तरह उस गाड़ी के पीछे भागता है। बारिश का पानी उसकी आंखों में जा रहा है। वो कीचड़ में गिरता है, संभलता है और उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो जो नंबर बताता है वैसी कोई गाड़ी रजिस्टर ही नहीं है। पूरे 19 दिन बीत जाते हैं। घर में मातम का माहौल है। माँ रो रो कर बेहाल है और जिनसियोक ग्लानि में डूबा हुआ है। लेकिन तभी 19वें दिन की रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जिनसियोक दौड़कर दरवाजा खोलता है तो सामने यूसियोक खड़ा है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन है। पुलिस और डॉक्टर कहते हैं कि शॉक की वजह से वो इन 19 दिनों की सारी बातें भूल चुका है। परिवार खुश हो जाता है कि उनका बेटा वापस आ गया, लेकिन जिनसियोक को जल्द ही कुछ बहुत अजीब महसूस होने लगता है। वह नोटिस करता है कि उसका भाई यूसियोक, जो सीधे पैर से लंगड़ाता था, अब अचानक कभी कभी बाएं पैर से लंगड़ाने लगता है। एक रात जिनसियोक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यूसियोक कमरे में नहीं है। वो दबे पांव बाहर आता है और देखता है कि उसका सीधा साधा भाई रात के अंधेरे में घर से बाहर जा रहा है। और चौंकने वाली बात ये है कि वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, उसका लंगड़ापन गायब है। जिनसियोक उसका पीछा करता है। रात के सन्नाटे में जूतों की चरमराहट गूंज रही है। वो देखता है कि यूसियोक एक सुनसान गली में कुछ शातिर अपराधियों से मिल रहा है। उसकी बातचीत का लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक गैंगस्टर जैसी है। जिनसियोक डर के मारे कांपने लगता है और तुरंत घर भाग आता है। अगली सुबह जब वो अपने भाई से पूछता है तो यूसियोक सब कुछ नकार देता है और कहता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिनसियोक का शक अब गहरा जाता है। उसे लगता है कि ये इंसान उसका भाई नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। वो अपनी माँ के पास जाता है और रसोई में काम कर रही माँ को फुसफुसाते हुए बताता है कि यूसियोक में कुछ गड़बड़ है। माँ उसे सांत्वना देती है, लेकिन उसी रात जिनसियोक की नींद अचानक खुलती है और वो देखता है कि उसकी माँ आधी रात को फोन पर किसी से बात कर रही है और कह रही है कि उस लड़के को हम पर शक हो गया है, काम जल्दी खत्म करना होगा। जिनसियोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ भी इस साजिश में शामिल है। वो डर के मारे अपने पिता के पास भागता है, जो ड्राइंग रूम में सो रहे हैं। जिनसियोक उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर पिता के हाथ पर पड़ती है, जहां एक वायरलेस ईयरफोन लगा हुआ है, जिससे किसी की आवाज आ रही है कि लड़के पर नजर रखो। जिनसियोक को एहसास होता है कि ये पूरा परिवार नकली है। ये सब एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। वो जान बचाकर घर से बाहर भागता है। पीछे से भारी कदमों की आवाजें आ रही हैं
पूरा नकली परिवार उसके पीछे लगा है। जिनसियोक भागते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। हाफते हुए, पसीने से लथपथ वो पुलिस वाले को बताता है कि उसका परिवार नकली है और उसकी जान खतरे में है। पुलिस वाला उसकी कंप्लेंट लिखने के लिए उसका नाम और उम्र पूछता है। जिनसियोक कहता है कि मेरा नाम जिनसियोक है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरा जन्म 1976 में हुआ था। ये सुनते ही पुलिस वाला चौंक जाता है और उसे एक कैलेंडर दिखाता है। कैलेंडर पर साल 1997 नहीं बल्कि 2017 लिखा होता है। जिनसियोक हैरान रह जाता है। वो दीवार पर टंगे शीशे के सामने जाता है और अपना चेहरा देखता है। शीशे में एक 21 साल का लड़का नहीं बल्कि 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं। ये फिल्म का वो पहला तगड़ा ट्विस्ट है जो दर्शकों के दिमाग के पुर्जे हिला देता है। जिनसियोक पागल होने लगता है कि उसके जीवन के 20 साल कहाँ गायब हो गए। तभी पुलिस स्टेशन में वो नकली परिवार आ धमकता है और पुलिस वाले उनके साथ बहुत आदर से पेश आते हैं क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं बल्कि जिनसियोक के आदमी हैं। वे जिनसियोक को बेहोश करके एक गाड़ी में डाल देते हैं। अब कहानी का वो खौफनाक सच सामने आता है जिसके लिए आप सब तड़प रहे थे। जिनसियोक को एक सुनसान जगह पर होश आता है जहां जिनसियोक और वो नकली माता पिता खड़े हैं। जिनसियोक खुलासा करता है कि वो कोई भाई नहीं बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। दरअसल साल 1997 में इसी नए घर में एक भयानक डबल मर्डर हुआ था जहां एक डॉक्टर की पत्नी और उसकी छोटी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस 20 सालों में भी कातिल को नहीं पकड़ पाई थी। उस डॉक्टर का एक छोटा बेटा बच गया था जो अब बड़ा हो चुका है और उसने अपने परिवार के कातिल को ढूंढने के लिए जिनसियोक की जासूसी एजेंसी को काम पर रखा है। जिनसियोक की तफ्तीश में सामने आया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद जिनसियोक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिनसियोक एक भयानक एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो चुका था और वो मानसिक रूप से साल 1997 में ही जी रहा था। उसे लगता था कि वो अभी भी 21 साल का है। इसलिए उस सच को बाहर निकालने के लिए जिनसियोक ने इस पूरे नाटक का ताना बाना बुना था। उन्होंने ठीक उसी घर को किराए पर लिया, उसे 1997 के स्टाइल में सजाया और एक्टर्स को माता पिता बनाया ताकि जिनसियोक को हिप्नोटाइज करके उस रात की यादें वापस लाई जा सकें। और वो बंद कमरा असल में मर्डर सीन था जिसे वैसा ही रखा गया था। लेकिन जिनसियोक मानने को तैयार नहीं है कि वो एक कातिल है। तभी जिनसियोक उसे सच याद दिलाने के लिए एक और जबरदस्त हिप्नोटिज्म सेशन का इस्तेमाल करता है और जिनसियोक के दिमाग की बंद परतें खुलने लगती हैं। फ्लैशबैक में हम साल 1997 में जाते हैं। देश में भयंकर आर्थिक मंदी छाई हुई थी। जिनसियोक का असली परिवार एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया था जिसमें उसके माता पिता मारे गए थे और उसका सदा बड़ा भाई अस्पताल में वेंटिलेटर पर था जिसके इलाज के लिए भारी रकम की जरूरत थी। जिनसियोक पैसों के लिए दर दर भटक रहा था। तभी इंटरनेट पर उसे एक अनजान शख्स का मैसेज आता है जो उसे पैसों के बदले एक मर्डर करने की सुपारी देता है। वो शख्स उसे एक डॉक्टर के घर का पता देता है और कहता है कि सिर्फ डॉक्टर की पत्नी को मारना है, बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना है। जिनसियोक मजबूरी में चाकू लेकर उस घर में घुसता है जहां उसकी आहट सुनकर डॉक्टर की पत्नी जाग जाती है। डर और घबराहट में जिनसियोक का हाथ कांपने लगता है लेकिन तभी हाथापाई में वो महिला को मार देता है। इस चीख पुकार को सुनकर डॉक्टर की बड़ी बेटी वहां आ जाती है और जिनसियोक पकड़े जाने के डर से उसे भी मार डालता है। लेकिन तभी उस घर का सबसे छोटा बेटा वहां आता है। जिनसियोक उसे देखकर सहम जाता है। वो रोते हुए उस बच्चे को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। इस खौफनाक मंजर को याद करते ही जिनसियोक का दिल बैठ जाता है। वो चीखने लगता है। लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। जिनसियोक को याद आता है कि जब वो मर्डर करके उस घर से भाग रहा था तो उसकी मुलाकात उस अनजान शख्स से हुई थी जिसने उसे सुपारी दी थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद वही डॉक्टर था जिसकी पत्नी और बेटी का मर्डर हुआ था। असल में उस डॉक्टर ने भारी कर्ज और इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने ही परिवार को मरवाने की साजिश रची थी ताकि वो अपने छोटे बेटे को पाल सके। और जानते हो वो छोटा बेटा कौन है? वो छोटा बेटा कोई और नहीं बल्कि खुद जिनसियोक है जो अब बड़ा होकर डिटेक्टिव बन चुका है और अपनी माँ बहन के इंसाफ के लिए तड़प रहा है। जब जिनसियोक को ये सब याद आता है तो वो जिनसियोक को बताता है कि असली मास्टरमाइंड तुम्हारा अपना पिता था। जिनसियोक इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जिस पिता के लिए वो जी रहा था उसी ने उसकी माँ और बहन को मरवाया था। जिनसियोक इस भयंकर सच और ग्लानि के बोझ तले दब जाता है और वो अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ जिनसियोक भी पूरी तरह टूट जाता है और वो खुद को जहर का इंजेक्शन लगा लेता है। फिल्म का अंत दोनों की मौत के साथ एक बेहद दर्दनाक और खालीपन के एहसास पर होता है
जो दर्शकों की आंखों में आंसू छोड़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फॉरगॉटन की ये माइंड बेंडिंग और दिल दहला देने वाली कहानी? सच बताना, क्या आपने इस भयंकर ट्विस्ट की उम्मीद की थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।